तो आप कैसे मान लोगे मेरी बात, किस आधार पे मान लोगे? हम कह रहे हैं कि ईश्वर आप है। मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं। हाँ, तो वो एक संबंध आपने एक बनाया, अभी आपने इतना संबंध बनाया कि आपने माना, हमने तो नहीं कहा। आपको लगा कि शायद ये मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, नहीं भी हो सकते। नहीं, आप मुझसे हाँ, ज्यादा ज्ञानी हैं, इसमें कोई दो राय मैं नहीं है एक गुरुदेव। तर्क के मैं आपके श्रोताओं के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। कि माना आपने कहा कि शायद ना निकले, तो संवाद करने से पता चलेगा, उनको संवाद में इन्वॉल्व होना चाहिए। नहीं तो उपनिषद तो एक शब्द में बोल के अलग हो जाता है। ईशावास्यविदं सर्वम एत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृत कश्यद्धुनम। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सब कुछ ईश्वर से ही भरा हुआ है। तो जब ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, आपके जितने आचार्य हुए शंकर तदपरांत और उसके पहले, सबने एक ही बात कही कि ये जो कुछ है वो ब्रह्म ही है या ईश्वर ही है, उसके अलावा कुछ कहीं है ही नहीं। जो अलावा दिख रहा है वो भ्रम के कारण दिख रहा है, इसलिए इसको माया कहा, खेल कहा, असत्य नहीं कहा। ये जो हम और आप बैठे हैं, असत्य थोड़ी बैठे हैं, कुछ तो है लेकिन यही नहीं है। क्योंकि है शब्द जहां लगाया जाता है वो चीज लोग भूल जाते हैं, सावधान नहीं रहते शब्द के प्रति। है का अर्थ ही है सदा है। भाई हम और आप बैठे हैं, 50-60 वर्ष और जोड़ लीजिए आज के हिसाब से, इसके मैक्सिमम, बहुत हम तो बहुत छूट दे रहे हैं, इतना भी कहाँ चल रहा है। क्योंकि एक उदाहरण आ गया हमारे सामने, बनारस में जो शिवानंद स्वामी जी हैं वो 128 पार करके गए हैं, मई में ही शायद 25 में। तो हम ये भी नहीं कह सकते कृष्ण भगवान की उम्र द्वापर में 125 वर्ष कही गई, आज घोर कलयुग में 128 वर्ष जी के कोई योग करके जा रहा है। तो आप ये भी प्ली नहीं ले सकते कि जी वो तो तब होता था। अरे आज और अभी ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है और यही है। उसको हमने एक कपलेट में कहा है कि ईश्वर कहीं है तो वो अभी और यही है, अन्यथा वो है ही नहीं है। तो ईश्वर तो सर्वव्यापी है, उसको नकारने का काम केवल मूर्ख ही कर सकते हैं। मेधावान व्यक्ति कभी ईश्वर का नकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि केवल और केवल ईश्वर ही है, उसके अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन लोग ऐसा देख नहीं पाते, क्योंकि वो तत्व ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो गुरु शिष्य संबंध में बंधे ही नहीं। जितना भी ज्ञान है वो संबंध के आधार पर प्राप्त होता है। संबंध की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के आधार पर ज्ञान जब जो होता है, अंदर आता है, नहीं वो तो रुकेगा नहीं, सूचना बनेगा। आज क्या है, आईटी का टाइम है। आप परप्लेक्सिटी से पूछ लो, आप ग्रोक से पूछ लो, आप चैट जीपीटी से पूछ लो, जो हम बोल रहे हैं ना, इससे 10 टाइम्स बेटर दे देंगे वो सूचनाएं। तो आज के युवा को वो सब चाहिए ही नहीं कि क्या खिलाते रह रहे हो हमको। हमें तो हमारी बात करो ना, जो हमारी समस्या है उसको सॉल्व करने का कुछ हमें दो। तब सहज स्मृति योग आया कि आपकी ही बात करेंगे। नाम हमने उपनिषद रखा, लेकिन होगा संवाद। ज्ञान वही मिलेगा, लेकिन मिलेगा अभी और यहीं, ताकि आज अभी और यहीं आपके काम आए, तब तो आप उसको धारण करोगे। अन्यथा आप कह रहे हो कि इतनी किताबें हमें वैसे ही पढ़नी है अपने सब्जेक्ट की। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, डॉक्टर्स की पढ़ाई में बहुत पढ़नी पड़ती है, मोटी मोटी किताबें हैं। इंजीनियर्स की मोटी मोटी किताबें आती चली जा रही हैं, सॉफ्टवेयर्स की नई नई लैंग्वेज आती चली जा रही हैं, कहीं भी सर्च करो, पढ़ने का कोई अंत नहीं है। ऐसे में आपने बोल दिया कि हमारे ग्रंथ भी पढ़ो आप, तो उनको कैसे आप कर पाएंगे? तो वो अवसाद में जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, सबको निचोड़ के इतना है, जीवन में धारण करो, सब ग्रंथ आपके अंदर खुल जाएंगे। जो ग्रंथों में लिखा है आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको सूचनाएं नहीं बटोरनी है, आपको तत्व ज्ञान चाहिए। वही कृष्ण ने कहा कि तत्व ज्ञान से परे कोई चीज नहीं है सामान्य व्यक्ति के लिए, गुरु की बात छोड़ दीजिए।